चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं घात और घातांक, पावर एंड एक्सपोनेंट्स ना। तो चलिए जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ें। उसमें हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे, क्या कर रहे थे, क्वेश्चन लगाते। क्वेश्चन हम हर जगह से छांट छांट के लाते हैं ना, जितने सभी परीक्षाओं में पूछता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे IAS PCS हो, चाहे आपका रेलवे बैंक ना, कोई भी क्वेश्चन हो, हम लोग जब घात घातांक पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक, चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर पूछता है तो हमको वो चीज आना चाहिए, पूछता है तो आना चाहिए, भले आप छोटे हो तो क्या हुआ। ठीक, आपके सिलेबस का हिस्सा है तो आपके सिलेबस का हिस्सा है तो हमको पढ़ना उसको बहुत जरूरी है। अगर आज हम पढ़ लेते हैं तो अगले दिन हमें वो चीज बहुत मदद करेगा। बात समझ में आई? हेल्पफुल रहेगा ना, आज जान जाएंगे तो अगले दिन हेल्पफुल रहेगा कि नहीं। देखिए सब जितना क्वेश्चन लिखे हैं सब कहीं कहीं पूछा है, किसी बैंक में पूछा है, तो कोनो इसमें पूछा है, नेवी में पूछा है, कोनो एयरफोर्स में पूछा है, ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक, तो इतना क्वेश्चन हम छाट कर लाए हैं। हम क्वेश्चन पहले इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि जब हम आप लोगों को लाइव पढ़ा रहे हो कैमरे पे तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं तब स्टार्ट करते हैं, ताकि बस हमको समझाना रहे। ठीक है, तो चलिए पहले पहला क्वेश्चन से देखते हैं। अभी बताइए इस तरह का क्वेश्चन हम बताए हैं कि नहीं आप लोगों को, बोलिए। पहला वाले को यहाँ पे लगाएं, यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, दिख रहा है जी, चलो ठीक है। तो 64 बटा क्या है, 64 बटा के 125 है, इसके घात पे 1 बटा के 3। इस प्रकार है का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या हम इसको हल नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे कि नहीं? इसके अंदर को जो अंदर संख्या है उसको भी घात के रूप में बदल दीजिए। 64 है तो क्या करेंगे, 1/3 है तो हमको यह चीज फोकस करना है। क्या चीज? ऐसा चीज रखिए कि ये भी इसको काटने की जोड़िए, मतलब विचार रखिए। ठीक, ये ऐसा बनाइए कि घात उसका कट जाए, गुणा हो जाए। ठीक, तो इसको लिखेंगे 4/5 लिख सकते हैं। 4 पे घात 3 करेंगे और 5 पे घात 3 करेंगे, तो 4 का गुणा 3 बार करिए, 4 गुणे 4 गुणे 4 तो 64 होगा। और फिर यहाँ देख लीजिए अगर दिक्कत, अब देखिए इतना पढ़ा दिए आप लोगों को, दोबारा हमको बताने में ना कुछ अजीब लग रहा है, होगा। तो इसको लिखेंगे 4 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा कि नहीं? ये वाला 125 आ जाएगा, तो हम सही लिखे हैं। इसके घात पे है 1/3। ठीक, तो जब आधार अलग अलग हो, भागा में आधार अलग अलग हो, तो घात को एक ही साथ लिख सकते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? जैसे हम लोग पढ़े हैं a पे घात यम और a पे घात, अरे b पे घात यम, आधार अलग अलग है पर घात एक ही है, तो हम इसको लिखते थे a बटा के b पे घाते यम। ऐसा लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लिखते हैं। ठीक, तो ठीक है, तो इसको भी लिख देंगे 4 बटा के, ये ज्यादा छोटा हो रहा है जी, देखते रहो, बाद में कहोगे कि छोटा लिख दिए, दिख नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये 3 का इसमें गुणा है, जैसे कि आप हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई अगर इसके ऊपर घात रहता है यान, है ना, तो क्या करते, घतवा क्या जोड़ते थे, ऐसे पढ़े थे कि नहीं, याम पे घाते यान था तो ए पे घाते याम इंटू यान हो जाता था। उसी तरह ये वाला घात मान लो यन है, ये याम है, तो दोनों का गुणा हो जाएगा, तो गुणा होगा तो उस पर हो जाएगा 4/5। देखो शुरू हम समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना हम तुरंत तो एक लाइन में बता देते। ठीक, तुरंत बता दे, लेकिन हमको समझाना है, सवाल को पूरा का पूरा तोड़ देना है। ठीक, कैसे सवाल बना है वहां तक पहुंचना है, कहाँ से आया है, तो उसको हम लोग एकदम तोड़ के छोटा कर देंगे तो लगाने में आसानी हो जाएगी, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा तो दोबारा देखोगे तो छोड़ोगे नहीं, फटाक हो जाएगा, दिमाग में कैलकुलेशन आ जाएगा। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, 3/3 कट जाएगा, तो क्या आया 4/5, ये हमारा इसका मान आया। बात समझ में आई? अब इससे छोटा तो होगा नहीं, घात खत्म हो गया, काट दोगे तो भाई एक ही बचेगा ना घतवा पे, तो किसी संख्या के घात पे एक तो हमेशा रहता है, अगर 0 हुआ तो उसका मान 1 हो जाएगा, तो हमेशा। अरे अब 0 से याद आया, देखो यहाँ पे दिया भी है ना। चलो दूसरा, इसको अपना अभी छोड़े हैं, तब तक लिखना है तो लिखते रहिए। दूसरा क्या है, 2 पे घाते यक्स प्लस 7, ऐसा क्वेश्चन बताए हैं। 4 पे घाते यक्स प्लस 2, इसमें हमको यक्स का मान बताना है, ऑप्शन दिया हुआ है। क्या दिया है? ऑप्शन दिया हुआ है, वो भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में दिया हुआ है। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन लिखे हैं सब एग्जाम वाले हैं। अब ये बताइए इसमें यक्स का मान निकालना है, तो यक्स का मान निकालने के लिए जब संख्याएं बराबर में दी रही हो तो सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं, उनका आधार देखते हैं। अगर आधार बराबर होता है तो घात को क्या करते हैं, जोड़ देते। गुणा न रहता है तो जोड़ते हैं जी, बराबर बीचवा में ना है, तो बीच में बराबर रहता है तो क्या करते हैं, उसको तुलना करते हैं। तुलना करते हैं ना, कल कई क्वेश्चन बताए थे इस पे, तो आज भी देख लीजिए। इसका आधार अलग अलग है, अभी तो इधर 2 है इधर 4 है, जब इसको बराबर कर लेंगे तो जब आधार बराबर है तो घात भी बराबर होना चाहिए, तो हम तुलना कर देंगे तो तुरंत हमारा काम हो जाएगा। इतना बताएं कि नहीं बताएं? बताएं, तो इतना आसान है, फिर क्यों आप लोग बोल रहे हो। दोनों का पावर देख लीजिए और इसको मिला दीजिए, तो इसको 2 घाते तो इतना ही रहेगा बराबर। ई जो है
2 घाते 2 लिखेंगे, ऐसे घात पे x प्लस 2 ऐसा लिखेंगे। अब इस तरह इसका गुणा हो जाएगा, तो गुणा होगा तो खाली x में होगा कि दोनों में होगा? दोनों में होगा ना। इधर होगा 2 पे घाते x प्लस 7 बराबर 2 पे घाते 2x प्लस 4 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 2 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अरे जैसे कि यमन हो रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे x प्लस 2 है ना। तो 2 का अंदर में गुणा होगा तो 2x होगा, आप प्लस इसमें गुणा होगा तो 4 होगा। होगा कि नहीं होगा? ये पे घात हो गया। अब दोनों तरफ आधार क्या है, इक्वल हो गया। अगर आधार इक्वल है तो हमारा इसका घात भी इक्वल होना चाहिए। तो हम तुलना कर देंगे, क्या करेंगे, तुलना करने पे, घातों की तुलना करने पे। अब देखिए अगर आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें यहाँ तो इतना थोड़ा टाइम लगेगा। जब कंपटीशन, जब नौकरी वाली परीक्षा होती है उसमें जाएंगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। वहां पे हमको डायरेक्ट बस आंसर लिखना होता है। जितना जल्दी आप लोग फास्ट लगा लीजिए। और यहाँ हम लोग सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो सीख रहे हैं तो बेहतर तरीके से सीखें ताकि दोबारा हमको दिक्कत ना हो। ठीक, तो यहाँ पे करेंगे यक्स प्लस, तुलना करने पर, तो यक्स प्लस 7 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 4, क्योंकि इसका घात इसके घात के बराबर होना चाहिए। अभी बताइए इस सबको उधर ले जाएं ना, चलिए इसको उधर ले जाते हैं। तो इधर हो जाएगा 7, 4 को इधर लेंगे तो माइनस होगा, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, आई इधर प्लस तो उधर जाएगा तो माइनस। इतना बताए हैं पक्षांतर करना, यहाँ तक दिख रहा है ना। तो 2x माइनस क्या हो जाएगा, x होगा। समझ में आ रहा है? इसको यहाँ पे लिख देंगे, 7 माइनस 4 है तो कितना होगा, 3 बराबर इधर कितना हो जाएगा, यक्स बचेगा। क्या बचेगा, यक्स। तो यक्स का मान क्या आया, क्या आया, 3। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बात समझ में आई? कितने लोग समझ में नहीं आया जी? किसको किसको नहीं समझ में आया, जल्दी बताओ। हो गया? अब मिटाए, मिटा दें? समझ में आ गया तो आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा। ठीक, अपना देख के उसको लिख लीजिएगा। समझ में बस आ जाना चाहिए। समझ में अगर आ गया तो आप लोग छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो पूछिए कि हाँ सर अभी नहीं समझ में आया, दोबारा बताइए। बात समझ में आ रही है ना? चलिए मिटा रहे हैं आगे। देखो कितना क्वेश्चन खोज खोज के लाते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया, अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तीसरा, तीसरा क्या है, 15 पे घात। ये भी एकदम खोआ जैसा है, कैसा है, खोआ जैसा है एकदम, खा जाओ इसको। दिख रहा है ना, 4.096 यही है ना। ठीक है, बराबर दिया है 15 के घात पे क्वेश्चन मार्क। क्या दिया है, 15 घात पे क्वेश्चन मार्क। इसका मान बताना है ना, कि इसके घात पे क्या होना चाहिए, क्या हो, इसमें से क्या होगा। ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं। अभी बताइए ये चीज जो है ये किस रूप में है, भागा के रूप में है, बटा का मतलब परिमेय संख्या के रूप में है, ए बटा के बी है। तो ए बटा के बी में अगर आधार बराबर है तो घात पे क्या करते हैं, घटाते हैं। इसमें आधार बराबर है, दिख रहा है आधार, आधार क्या है इसका, बेस इसका बराबर है। तो आधार क्या है, कौन संख्या है, 15 है। ऊपर भी 15 नीचे भी, तो आधार जब बराबर है तो घातों क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। तो ये बराबर है तो अगर दोनों का अगर हम लोग आधार बराबर कर देंगे तो घात भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इसको यक्स, क्या लिख लेते हैं, यक्स। तुलना कर देंगे, यक्स का मान आएगा लिख देंगे। हम लोग यक्स नहीं कुछ भी ले सकते हैं, एबीसीडी आप लोग लिख लीजिए, कहेंगे कि हमेशा यक्स लेते हैं। ठीक, तो इसको लिखेंगे 15 है, 15 पे घाते 9.65 ये हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुणा के रूप में लिख देंगे, है ना। चाहे तो ऐसे ही भागा आइए तो सीधा घटा दीजिए, इतना तो सबको पता है ना। अभी लिख देते हैं फार्मूला, 4.096। बात समझ में आई? ठीक, अब घटा के देख लीजिए। इसको घटाइएगा, पहले ये देख लीजिए, ए पे घाते मान लीजिए यम है और ए पे घाते यन है, तो क्या करते हैं इसको, ए पे घात यम माइनस यन करते हैं, है ना, वही होता है ना घात घातांक में। ये भी नियम हो गया। चलिए इधर आप 15 पे घाते ए, ठीक, तो इसको घटाइए, कितना आएगा, कौन कौन घटा लिया, जल्दी घटाओ, जल्दी घटाओ, जल्दी जल्दी। देखो इसको घटाओ कैसे, हम लिख रहे हैं, देखो 6 5 है, 0 बढ़ा लीजिए। ठीक, यहाँ पे 4.096 यही होगा, है ना। चलिए यही करिए। ठीक,
इसमें एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, दशमलव में थोड़ा सा आगे पीछे मान हो जाता है। तो इसमें क्या है, 0 है तो घटेगा नहीं, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 4 में से 14 में से 9 जाएगा 5, यहाँ भी 5 बचा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया, 15 पे घाते 5.554, ठीक, बराबर 15 पे घाते 1। आधार बराबर है, आधार बराबर है, तुलना करेंगे तो घात भी बराबर होगा 5.554। तो इसमें 5/4 वाला तो नहीं है, लेकिन इसमें ये वाला सही है इसका, इसमें ऑप्शन में गलत दे दिया होगा, यहाँ पे कर दीजिए 4, हो गया। बात समझ में आ गई, 2 अंक इसका सही है, मतलब आगे वही संख्या आएगी। ये बात किसको नहीं समझ में आई है, हाथ उठाओ, सबको आ गई। इसमें कुछ ऐसा है नहीं है जो हमने बताया हो यार, ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग नहीं जानते हो, सारा का सारा नियम जान चुके हैं, बस सवाल अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, है ना। चलिए अगला बताएं, चलिए नीचे हो जाएगा अगला। अगला क्या है, 9 पे घाते 4 है। चलिए चौथा जो है 9 पे घाते 4 है माइनस 9 पे घाते 2 है। ऐसा भी क्वेश्चन बताया है, लेकिन उसमें प्लस था, उसमें क्या था, प्लस था। इसमें करा है बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब मान बताना है। 9 पे घात 4 है, 9 पे घाते 2 है, क्या हम इसमें 9 पे घात 4 था मतलब उतना लंबा गुणा कौन करने जाएगा, 9 पे घात 2 को कॉमन ले सकते हैं, दोनों उभयनिष्ठ है, मतलब इसको 4 बार लिखेंगे, इसको 4 बार लिखेंगे, इसको 2 बार, तो 2 बार वाला 9 बाहर निकाल देंगे तब वो यहाँ 2 बार वाला बचेगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम 9 पे 2 निकाल दे रहे हैं तो यहाँ 9 पे कितना बचा, 2, माइनस यहाँ तो पूरा निकल गया, 1 बचेगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब देखिए ये 9 पे घात 2 हो गया, अब यहाँ कुछ नहीं, गुणा हो जाएगा, 9 पे घात 2 का मतलब 81, 9 गुणे 9, ठीक, -1 कितना हो गया, 9 पे घात 2 गुणे 80 कितना आएगा 80, यहाँ हो जाएगा 81 गुणे 80, गुणा कर दीजिए, 8 एकम 8, 8 64, एक 0 लिख दीजिए, 6480 ऑप्शन दिया है, हमारा क्या आंसर आएगा 6480। बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत समझने में। चलिए पांचवा भी यहीं पे कर दे रहे हैं। पांचवा क्या है, ये भी देखो इसी तरह है, क्या है, इसके तरह है, आधार बराबर है 10 पे, अरे 17 पे घाते -17, 10 है, कितना है -10, और 17 पे घाते 7। आधार जब बराबर रहता है तो घात क्या होता है, घटता है, भागा में बटा में तो घात घटेगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर तो है 17 पे घाते -10, आई जाएगा तो यो माइनस हो जाएगा, 10 पे घात -17, अरे -10 -7 हो जाएगा, टोटल हम लोग करेंगे तो 10 पे घात क्या हो जाएगा -17, कितना आ रहा है, नियम बताए थे, गलत है सही है, सही है। इसमें जो ऑप्शन है लगा दीजिए, कौन सा ऑप्शन है, सी वाला, सी लगा दीजिए, सही है। अब भाई वाला पूछा है, ये तो और ही आसान है, छठा वाला 125, सोचो एयरफोर्स में ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं खाली इतना ही पूछता है, लेकिन अगर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन कम ना हो, अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर कटेगा नहीं ना, 2 नंबर तो मिलेगा, 2 नंबर हमारा प्लस ही ना होगा, ठीक। तो चलिए इसको क्या करेंगे, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 पे घात 3 लिख सकते हैं, आई पे -1/3 है, लिख सकते हैं इसे। अब यम यान हो गया कि नहीं हो गया, है ना, तो इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 5 पे घाते 3 गुणे -1/3, तो 3 जो गुणा होता है ऊपर रहता है ना, तो ये क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 पे घात क्या आएगा -1। ऑप्शन तो इसमें नहीं लिखे हैं, आंसर यही आएगा, या इसको 1/5 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ए पे घात -a रहता है तो क्या लिखते हैं 1/a लिखते हैं, उसी तरह इसको 1/5 लिख सकते हैं, अच्छा है 5 पे घात -1। अब ऑप्शन के ऊपर आता है, अगर ऑप्शन जैसा दिया हो वैसा लिखेंगे। इतना किसको नहीं समझ में आया, आ गया सबको, मिटाएं, ठीक है मिटा रहे हैं, ठीक है, समझने पे फोकस करो, जब समझ लो उसके बाद तब लिखना, और लिखने के लिए तो पढ़ा ही रहेगा, ठीक है, आए हो पजरे यहाँ पे पास तो पहले पढ़ लो, ठीक, लिखने की मत सोचो अभी। चलिए क्या है अगला, 7वां, 7 पे घात 0 दिया, क्या दिया है 7 पे घात 0, तब बताओ कोई भी संख्या हो, क्या हो, कोई भी संख्या हो उस पे घात दे दिया हो 0, तो उसका मान क्या होगा 1, है ना, 1। अगर 0 पे घात कुछ दिया हो तब इसका मान, तब वो क्या होगा, n दिया मतलब 0, n बार गुणा होगा तब वो क्या आएगा 0, संख्या नहीं देख रहे हो, ये 0 है, 0 पे घात n है, और ये क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तब क्या करोगे, अभी है क्वेश्चन, अभी लिखेंगे तो देख लेना क्या कैसा है, ठीक।
अब जैसे कि 0 है तो किसी के घात पे उतना लिखने का मतलब क्या, उतना बार है। तो अगर 0 लिख रहे हैं, 0 के ऊपर लिखेंगे n घात, चाहे 4 घात, 10 घात, तो क्या बार लिखेंगे? 0 का पावर 10 बार, 0 का गुणा 10 बार होगा, 0 0 0 0 10 बार, तब लास्टली 0 ही ना आएगा गुणा करेंगे तो। तब जबकि ये वाला है तो इसको तो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि ये भागा देने के ऊपर, जब भागा दिए थे तो आधार बराबर था, तो घात को घटा दिए तो घात को घटाने पे 0 आया। और वैसे भी अगर सेम संख्या में भाग देते हैं तो 1 ही आता है, तो इसको घात के रूप में लिखते हैं 0, तो आता है उसका मान 1, है ना। काटेंगे जैसे कि अगर 5 हो और भागे 5 हो, तो इस पे घात 1 है, इस पे घात 1 है, तो 5 पे घात 1 माइनस 1 होगा, 5 पे घात 0, मतलब इसका मान 1 हुआ। ऐसे भी अब 5 बटा 5 का मतलब 5 भागे 5 है, तो ऐसे भी भाग देंगे तो 5 एकम 5 कट जाएगा। बात समझ में आई? इस तरह भी एक, इस तरह भी एक। बात समझ में आई? ठीक है, कुछ नया नहीं ना है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, क्वेश्चन अगला लिखे हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर दिया है, निम्न में कौन से मान समान है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है और इन चारों में देखना है ये कौन कौन समान है। ए बी सी सी डी ये समान है, इसमें बस ऑप्शन दिया है, तो कौन कौन समान है बताइए, कौन कौन समान है। सबका मान निकाल के देख लीजिए। 1 पे घात अगर 4 है तो मतलब 1 का गुणा 4 बार है, कितना है 4 बार, ये कितना आएगा 1। और इसमें घात दूसरा बी वाला जो है 4 पे घात 0, तो किसी संख्या के घात पे 0 का मान 1 होता है, तो ये भी तो समान हो गया। सी तो 4 है और डी क्या है 16 है ना। तो ई जो है 16 4, ये तो इन दोनों का तो संबंध है, ये नहीं है। अब बस ये और ये और बी क्या है, एक समान है, तो इसका आंसर क्या होगा ए और बी। क्या चीज, ए और बी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। अब आप लोग देखिएगा 9वां देख लीजिए। 9वां क्या है, किसी संख्या के घात के ऊपर 0 का मतलब उसका मान 1 है ना। ये हो जाएगा 1 गुणे 0 के ऊपर कोई भी मान हो, मतलब 444 बार 0 का गुणा करो, कितने बार 444 बार, तो 444 बार 0 का गुणा करोगे तभी मान क्या आएगा 0 आएगा। तो 1 गुणे क्या होगा 0, तो उसका आंसर आएगा 0, सी वाला इसमें से, है ना। चलिए इसके बाद है 10वां, क्या है 10वां। 10वां का रहा है 9 पे घाते यक्स और बराबर 27 पे घाते वाई, यही दो दिया है ना। इसमें कह रहा है कि एक्स और वाई में संबंध बताना है, तो ये बताओ दोनों का घात बराबर है, अरे आधार बराबर है, आधार बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे सबसे पहले आधार को बराबर करेंगे। तो इसको 3 के घाते कितना लिख सकते हैं 2x लिख सकते हैं कि नहीं। 3 ऐसे नहीं डायरेक्ट लिखेंगे, नहीं समझ में आएगा। 3 के घाते 2 पे घाते x लिख सकते हैं, इतना समझ में आ रहा है। इसको लिख सकते हैं 3 के घात पे 3 पर घाते y लिख सकते हैं। अब इसको यम एन हो जाएगा कि नहीं, 3 के घात पे 2x और 3 के घात पे 3y हो जाएगा, होगा या नहीं हो जाएगा। दोनों का तुलना करेंगे तो आधार बराबर है तो घात भी बराबर हो जाएगा, तो तुलना करने पे हम लोग लिखेंगे 2x बराबर 3y। ठीक, अब इधर गुणा में है, इधर गुणा में है, हम y को इधर लाएंगे, x और y में कहा है, y को इधर लाएंगे तो y भागा होगा कि गुणा, भागा हो जाएगा, तो इधर लिखेंगे x बटे के y, और इधर 2 है गुणा में, उधर जाएगा तो भागा में, तो बराबर इधर हो जाएगा 3 बटा के 2। बात समझ में आई, इतना समझ में आ गया। चलिए हम लोग पढ़ लिए पूरा, ठीक है मिटा दें। अब हम लोग यहाँ से घात और घातांक का चैप्टर खत्म कर दिए। क्या चीज, घात और घातांक का चैप्टर खत्म कर दिए। ये शांत हो जाओ, हल्ला मत करो भाई। घात घातांक के बारे में कोई भी कुछ पूछेगा बता दोगे ना जी, कोई अगर वैज्ञानिक संकेतन के रूप में भी पूछेगा तो बता दोगे, है ना। एक तो संख्या दे दें, क्या बताओगे, एक तो संख्या दे दें। क्या हुआ जी, तुम लोग खांसी उसी आ रहा है, दवा ववा करो अपना, कुछ संख्या दे दें। एक तो बता, एक तो खाली दे रहे हैं, उसको बताइए कितना होगा, है ना। 3 लाख, है ना, किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, ये है प्रकाश की चाल, क्या है प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। इसको घात के रूप में लिखिए, किसके रूप में, घात के रूप में, किसके, घात के रूप में, है ना। तो घात के रूप में लिख के बताइए, हम बताएं 3 लाख किलोमीटर का रहा है, तो 3 लाख क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इतना लाख, इतना किलोमीटर हो जाएगा प्रति सेकेंड, इतना लिखेंगे, किलोमीटर है ना।
तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे किलोमीटर। चलो किलोमीटर में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3.0 गुणे 10 पे घात कितना लिखेंगे 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। शॉर्टकट समझ रहे हो ना, के हम से किलोमीटर या सीसी से सेकेंड। इसको अगर मीटर प्रति सेकेंड में पूछा जाए तब तो 1000 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे 1000 का गुणा, 1000 का गुणा करेंगे है ना, तो 10 पे घात 3 हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? तो 3.0 गुणे 10 पे घात कितना हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे ही लिखेंगे ना इसको। तो इस तरह की संख्या आप लोग लिख लोगे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना होगी। चलिए नया चैप्टर का हेडिंग डालिए, घात घातांक खत्म हो गया। ठीक, अब किसी दिन टेस्ट ले सकते हैं, और टेस्ट लेंगे तो बहुत मार पीटेंगे, बता रहे हैं। जितना बताया है उसमें से सब कुछ आना चाहिए। घर पे रिवाइज मारिए, जितना ज्यादा पढ़ेंगे याद उसको दोहराएंगे उतना ज्यादा याद रहेगा। ठीक ना, बेमानी थोड़ा भी नहीं। ठीक है, किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता है कि पढ़ा ला ना पढ़ा ला। बात समझ में आई? पढ़ो या ना पढ़ो, किसी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग अपने आप को बस सुधार के रखिए कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। बात समझ आई? दिन में मन किया घूमने खेलने कुछ भी करने चले जाइए, बात अलग है, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान रहे कि हाँ हमें पढ़ना है। बात समझ में आई? 1 घंटा घूम लिए ठीक, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए। ठीक ना, हाँ यही मेन चीज है आप लोगों के लिए। चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ग दिख रहा है, वर्ग और वर्गमूल है ना। तो पहले इसमें का वर्ग पढ़ेंगे, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट। बात समझ में आया? पहले हम लोग उसमें का पढ़ेंगे वर्ग। क्या पढ़ेंगे, वर्ग। हेडिंग डाल लीजिए अपना, वर्ग और वर्गमूल। इसमें अब वर्ग देखेंगे। अब वर्ग में जैसे घात घातांक में हम लोग सभी जगह से क्वेश्चन खोज के जहां जहां से उस तरह का क्वेश्चन आ रहा है घात घातांक से सब लगाए हैं। इसी तरह हम लोग वर्ग में भी देखेंगे, वर्ग का जोड़, वर्ग का घटाना, वर्ग का भागा, वर्ग का गुणा। ठीक, और वर्ग का क्या होता है वो भी देखेंगे। किसी संख्या का अगर ज्यादा संख्या दिया है तो उसमें देखेंगे ये कितने का वर्ग बन सकता है। मतलब जैसे कि 10 अंक का दिया हुआ है तो कह देंगे कि ये कितने अंकों का वर्ग है, कितने अंकों का वर्ग है। बात समझ में? सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ये भी हम लोगों का चलेगा अच्छा खासा है, 2 4 5 चैप्टर तक चलता रहेगा। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम पहले वर्ग देखेंगे। क्या देखेंगे, वर्ग देखेंगे। खत्म हो गया, चलो अगला। पहले क्या देखेंगे, वर्ग, स्क्वायर, क्या चीज, ठीक ना। वर्ग क्या होता है, वर्ग कैसा होता है, इसके बारे में कभी डिस्कस किए हैं आप लोग? नाम सुने हैं, वर्गाकार खेत है, आकृति वर्गाकार है ना। मतलब वर्ग का मतलब उसमें 2 चीज शामिल रहेगा। क्या चीज, 2 चीज, और दोनों एक ही रहेगा। क्या रहेगा, एक ही। ठीक है, दोनों एक ही रहेगा। बात समझ में आई? जैसे कि ये घर है, ये अगर वर्गाकार है तो इसके ऊपर इसी के आकार का, इसी के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के हिसाब से अगर घर बनाएंगे तो वो भी क्या रहेगा, उसका छत वर्गाकार ही बोला जाएगा ना। वर्गाकार का मतलब, आकृति का मतलब पहले आराम से देखिए। वर्ग का मतलब ये क्या है, लगभग ही वर्ग है। ठीक है, अब नापे तो नहीं है स्केल से, लेकिन ये वर्ग है। तो जितनी लंबाई इसकी होगी, मान लीजिए चौड़ाई है चाहे लंबाई, मान लीजिए इसको लंबाई अगर बोल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, चौड़ाई। ठीक, दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। अगर ये 5 मीटर मान लीजिए, क्या है 5 मीटर, और तो ये भी क्या होगी 5 मीटर होगी। ठीक, दोनों लंबाई और चौड़ाई वर्ग में क्या होता है, बराबर होता है ना। तो इसको अगर हम लोग पूछे कि इसका क्षेत्रफल क्या है, क्या चीज, क्षेत्रफल, तो उसको बोलेंगे 5 गुणे 5 बोलेंगे ना। 5 गुणे 5 निकाल देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा। निकाल कैसे, इसी तरह निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा 5 5 25। मतलब इसको अगर लिखना चाहे, यहीं पे लिखना चाहे तो 5 कै बार है, 2 बार। तो 2 बार तो घात के रूप में, घात घातांक में बता चुके हैं कि जो संख्या जय बार होगी उस संख्या के घात को उतना लिख देंगे। 2 बार है तो 5 घात कितना हो जाएगा 2। ये 5 का वर्ग होगा, इसको क्या बोलेंगे, 5 का वर्ग है। वर्ग समझ में आया? मतलब हम लोग देख रहे हैं क्या चीज, कि कोई भी संख्या ले लीजिए, किसी संख्या को उसी संख्या से, है ना, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग संख्या। क्या बोलते हैं, वर्ग संख्या। जैसे हम 3 लिए, क्या लिए, 3 लिए, और 3 में 3 का गुणा करें तो 3 3 के 9 होगा। तो 9 को बोलेंगे कि 3 का क्या है, वर्ग है। क्या है, 3 का वर्ग है, क्योंकि जिस संख्या से गुणा होकर बना है वो उसी का
वर्ग होगा। जैसे 5 गुणे 5 बराबर 25 आया है, मतलब 5 का वर्ग है, तो हम इसको बोलेंगे 5 का वर्ग है। क्या है? 5 का वर्ग है। इतना बात समझ में आया? किसी को डाउट? सबको समझ में आ गया? कुछ संख्या अपना निकाल के देख लीजिए, जैसे कि 5, अब यहाँ शुरू से कर दीजिए। जैसे कि 1 मान लीजिए, हाँ 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, इतना हम लोग देख लेते हैं, है ना। सबका वर्ग करेंगे, वर्ग क्या चीज का वर्ग, ठीक। और भी संख्याएं देखेंगे, पहले छोटा छोटा देख लेते हैं, ठीक ना। अभी इसमें कुछ नियम होंगे, थोड़ा सा उसको बताएंगे, छाटेंगे, ठीक है। तो 1 का वर्ग क्या होगा? 1 का वर्ग का मतलब 1 गुणे 1 ही होगा, है ना। वर्ग जब बोला जाए तो उसके घात पे तुरंत 2। वर्ग का मतलब ही हो गया कि उसी संख्या का 2 बार गुणा। जहां भी बोला जाए वर्ग, वहां उसी संख्या का उसी में गुणा। 1 का वर्ग मतलब 1 का 1 में गुणा। 2 का वर्ग का मतलब 2 का गुणा 2 में, है ना। तो चलिए 2 का वर्ग का मतलब 2 गुणे 2 मतलब 4 आ जाएगा, है ना। चाहे हम इसको घात के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे 3 का वर्ग कर दिया, 3 स्क्वायर कितना होगा? 3 स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3 बराबर 9। 4 का वर्ग मतलब 4 का स्क्वायर, 4 गुणे 4 बराबर 16। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुणे 5 बराबर 25, ना। 6 का वर्ग का मतलब 6 गुणे 6 बराबर 36। 7 का मतलब 7 गुणे 7 बराबर 49। 8 का मतलब 8 गुणे 8 बराबर 9 का मतलब 9 गुणे 9 बराबर 81। इतना बात किसको नहीं समझ में आया? कोई भी संख्या का वर्ग बोल दिया जाए, 500, 600, 5000, 10,000, 50,000, 1,00,000, 1,50,000, वर्ग का मतलब उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। क्या चीज? उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा। बात समझ में आया? वो क्या होगा? वर्ग। जिसे हमारा कोई वर्ग कह दिया, तब अगर कोई दिया कि नहीं आपका वर्ग, तो हमारा वर्ग कैसा होगा? हमारे इतना लंबाई, हमारे इतना चौड़ाई, हमारे इतना ऊंचाई रहेगा हमारे ऊपर खड़ा, तो हम लोग बोलेंगे कि वो हमारा वर्ग है ना। दोनों ऐसे वजन में भी देख सकते हैं। मान लीजिए हम 60 किलो के हैं, हमारा ही तरह एक और आ गया 60 किलो, है ना। तो दोनों को अगर गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। कहाँ 60 गुणे 60 गुणोगे तो 120 होगा। गुणा करने के लिए बोले हैं 3600 होगा। कितना होगा? 3600। तो ये सब बात समझ में आई? वर्ग कैसा होता है? किसी भी संख्या से किसी भी संख्या में गुणा करना वर्ग कहलाता है। ये बात तो हम लोगों को स्पष्ट साफ साफ हो गई। अब इसमें हम लोग कुछ देखेंगे। अगर कोई संख्या है, ठीक, अगर ऋणात्मक संख्या लें, ठीक, पूर्णांक, है ना। वर्ग का मतलब तो समझ में आ गया। अब हम लोग संख्याओं के बारे में सोचते हैं, अलग अलग संख्याएं लेके देखेंगे, है ना। जैसे कि सब जितने संख्या लिए थे क्या थे? धनात्मक थे। कितना थे? धनात्मक। तो हम लोग पूर्णांक लेके देखेंगे। पूर्णांक मतलब इंटीजर, क्या बोलते हैं उसको? इंटीजर ही बोलते हैं ना। तो इंटीजर लेके देखेंगे, तो इंटीजर में माइनस प्लस, है ना, जीरो सब शामिल रहता है। तो हम देख रहे हैं माइनस संख्या लेके। क्या चीज? माइनस संख्या लेके। तो -1 से शुरू करेंगे। क्या चीज? -1 से 9 तक देख लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, इतने तक की संख्याएं देखेंगे। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि -0 का नहीं हो रहा है। बोलो, पूर्णांक में तो जीरो भी होता है, तो वो को ले ले -0। हाँ, तो सही बताओ, जीरो माइनस होता है? जीरो तो हम बोले उदासीन रहता है। वो सच में जानते हो, जिंदगी में अगर आना हो ना तो जीरो बन के रहो। बस समझ जीरो, बस समझ जीरो बनो, ठीक। दिखो जीरो, लेकिन काम कुछ अलग करते रहो, ठीक। जैसे जीरो का होता है, कितना बढ़िया देखने में जीरो है, इसका कुछ मान नहीं है, लेकिन वो जिसके साथ लगने लगता है मान बढ़ा देता है। जिसे टकरा जाता है उसका अस्तित्व समाप्त कर देता है। कर देता है कि नहीं करता है? कितना बढ़िया है। लेकिन वो ना माइनस है ना प्लस है, वो बैलेंस बना के चलता है। क्या करता है? वो बैलेंस बनाए रखता है। इसीलिए अगर जीरो रहोगे तो अपने लाइफ का एकदम बैलेंस बना के रखोगे। क्या चीज? बैलेंस बना के, ना ज्यादा किसी झगड़ा करोगे, ना किसी ज्यादा रोग आओगे, एकदम बराबर बने रहोगे, ठीक है। तो ऐसा बन के रहो, साधारण एकदम, ठीक। तो जीरो क्या है? एकदम साधारण उदासीन, तो उसको तो माइनस में नहीं गिनेंगे। ये क्या है? -1 है। -1 का वर्ग, क्या चीज? -1 का वर्ग। तो -1 का वर्ग करेंगे मतलब -1 गुणे -1। चाहे पहले इसको उस तरह लिख लें, -1 का वर्ग का मतलब -1 स्क्वायर, -1 गुणे -1, -2 का मतलब -2 का स्क्वायर, ठीक, -2 गुणे -2 बराबर -3 का स्क्वायर का मतलब, बोलो जी, -4 का। अब इसके आगे पूछेंगे आप लोगों से, बस हम लिख रहे हैं, ठीक।
-5 का अपना ये गुणा करके फटाफट तैयार रखिए। अगर गलत होगा ना तो यहाँ बुला के पीटेंगे, बता रहे हैं। कैमरे के सामने पीटेंगे ताकि लगे कि नहीं यहाँ पिटाते हो तुम लोग भी। दिख रहा है जी? ठीक, अब बताओ इसका मान कितना होगा? 1 प्लस में कि माइनस में? इसका 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 64 इसका 81। अब यहाँ एक चीज याद रखना, इसमें अब हम लोग देख रहे हैं कि जितना मान आया है ये इसका भी मान था, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ये 22 दिख रहा है ना, 22 मत दिख भाई, ये 3 है, 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, ये 7 का वर्ग, ये 8 का वर्ग, ये 9 का वर्ग। मतलब ये धनात्मक संख्याओं का भी वर्ग आ रहा है धनात्मक, और ऋणात्मक संख्याओं का भी वर्ग आ रहा है ऋणात्मक। धनात्मक ऋणात्मक दोनों का क्या आ रहा है? उत्तर धनात्मक आ रहा है। तो कुछ समझ में आ रहा है कि वर्ग, अब माइनस का गुणा करने तो बता ही दिए हैं, तो इसीलिए जब आप लोग पढ़ोगे एक्स स्क्वायर का मान, क्या चीज, एक्स स्क्वायर का मान, तो उसका मान माइनस में और प्लस दोनों में आता है। क्या चीज? माइनस में और प्लस दोनों में उसका मान आता है। अब हम लोगों को देखना होता है कि क्या चीज है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो माइनस में नहीं हो पाती हैं। जैसे आदमी की जनसंख्या है तो जनसंख्या माइनस में नहीं हो पाएगी, ठीक है। और जैसे लंबाई उम्बाई मीटर उटर का माप है तो माइनस में नहीं होता है। दिखा सकते हैं कि हाँ इधर जा रहा है संख्या तो माइनस है, लेकिन उसका मान माइनस नहीं रहता है। कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे क्षेत्रफल हुआ माइनस में नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ एरिया आएगा ना, माइनस में तो नहीं आएगा। मतलब अगर 1 बीघा खेत है तो ये थोड़ा हो जाएगा कि माइनस 1 बीघा खेत मतलब ऊपर 0 हो जाएगा, 0 से भी नीचे चला जाए, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो मान रहेगा उसका। तो इतना याद रखिए कि जब ये माइनस और प्लस का वर्ग ले रहे हैं तो सभी संख्याएं प्लस हो रही हैं, इतना याद रहेगा दिमाग में। इसमें कोई दिक्कत? तो अब आगे जब हम लोग इसका वर्गमूल निकालना सीखेंगे तो वहां पे देखेंगे किसी संख्या के जब वर्गमूल निकालेंगे तो वहां हमेशा 2 मान आएगा। कितना मान आएगा? 2, क्योंकि वर्ग संख्या ही बनी है 2 संख्याओं के गुणनफल से, मतलब दोनों एक ही संख्या हो, क्या चीज, एक ही संख्याओं के गुणनफल से ही वर्ग बना है। तो उसका उत्तर जब आना चाहिए तो वो भी 2 संख्या आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए? 2 संख्या, उससे कम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब कुछ हम देखेंगे इसमें नया चीज, है ना। ये तो संख्या को जान गए कि वर्ग कैसे बनता है। अब हम लोग देखेंगे कि कोनो संख्या देखते हैं वर्गवा में कोनो आ जाता है माइनस, कोनो आ जाता है प्लस, ये तो हो गया क्लियर। अब एक चीज और आ जाता है, कोनो सम रहता है कोनो विषम रहता है कोनो सम कोनो विषम, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या सम संख्या का वर्ग सम आ रहा है और विषम संख्या का वर्ग विषम आ रहा है। इतना अगर हम लोग क्लियर कर लेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे, है ना। तब हम लोगों को जब वर्गमूल निकालने की बारी आएगी तो हम लोग देख के बता सकते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हो, खाली वर्ग संख्याओं को ढूंढेंगे। क्या करेंगे? वर्ग संख्याओं को ढूंढेंगे कि ये वर्ग सम संख्या है, मतलब ये वर्ग संख्या का बना होगा। कोई भी संख्या हो वो मतलब सम संख्या होगी। अगर विषम संख्या है तो देखेंगे कि कोई ना कोई विषम संख्या होगी जिसका वर्ग वो आया है। बात समझ में आई? जैसे हम लोग चेक करते हैं विषम संख्या कुछ 4-5 तो ले लीजिए। पहले सम संख्या, क्या चीज, सम संख्याओं का, सम संख्या का वर्ग, क्या चीज, सम संख्या का वर्ग, ये देखेंगे, है ना। स्क्वायर आप क्या बोलेंगे? इवन नंबर। चलिए सम संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यहाँ तक लिख देते हैं। अब ज्यादा हमको झुकना हो जाएगा, हमारी हड्डी टूट जाएगी, ज्यादा झुकेंगे हड्डी टूट जाएगी, ठीक है। हट यार, ये मत छोड़ो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यार, ठीक। चलिए अब 2 का वर्ग का मतलब 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 4, 4 का स्क्वायर का मतलब 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100, 12 का 144, 14 का, लास्ट में हमको झुका ही दिए यार, पुष्पा झुकेगा नहीं लेकिन तुम लोग झुका दिए। कितना होता है? 16 का कितना? 256, सही है ना। सभी संख्याएं कैसी प्राप्त हुई?
कैसी प्राप्त हुई? अगर सम संख्या का वर्ग करते हैं तो कैसी संख्या प्राप्त होती है? सम संख्या। इसमें कोई शक किसी को? कोई शक नहीं ना? आगे देखा जाए, कोई शक हो रहा है इसमें? विषम संख्या को भी चेक कर ले। ठीक, तो विषम संख्या इसी के इर्द गिर्द देख लिया जाए, है ना? जैसे ले लेते हैं कितना, 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13, फिर 15, 17, 19। ठीक, अब देखो इतना लंबा लिख दिए तो भाई इतना आपसे वर्ग नहीं होगा। अब तुम ही लोग बताओगे, बात समझ में आई? कुछ गुणा तुम भी करो, सब हम ही करेंगे। 3 का वर्ग का मतलब इसको लिख लो यहाँ से, क्या चीज? विषम संख्या। क्या चीज? विषम संख्या का वर्ग। विषम संख्या का वर्ग। इतना समझ में आ रहा है? विषम संख्या का वर्ग। तो 3 का वर्ग लिखेंगे यहाँ पे, कितना होगा? 9। 5 का 25, 7 का 49, 9 का 11 का 13 का 169, 15 का 225, 17 का कितना? देखो गलत होगा तो भाई वीडियो बन रहा है, ठीक है, और इसमें सभी लोग देखेंगे तो हमारी समझ सकते हो, ठीक है। 19 का देख लेना भाई, सब लोग चेक कर लेना, बाद में संशोधन नहीं करना है। 17 का देख लो, सही है ना? सब सही है। अच्छा, सब संख्या कैसी प्राप्त हुई है? सब संख्याएं कैसी है? क्या चीज है? मतलब विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या आ रहा है, सम संख्या का। कितना बढ़िया चीज सीख लिए हम लोग, कितना बढ़िया चीज सीखे। अब देखते ही हम लोग बता देंगे, अगर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई संख्या दे दिया, मतलब अगर दे दिया कि 256, क्या चीज? 256 विषम संख्या का वर्ग होगा, है ना? अब हमको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। अब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 इसके बारे में बात करना है ना? उसी संख्या के बाद अब इसमें सम संख्या चेक कर देंगे। अगर इसमें से आ गया, मान लो कितना, 121 आ गया, ये क्या है? विषम संख्या है। तो इसमें हम लोग 3, 5, 7, 11, 13, 9 यही सब के बारे में सोचेंगे, है ना? तो इतना चीज सीख लिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब कुछ इसमें और चीज सीखे, पूर्ण वर्ग के बारे में, है ना? कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। अब संख्या देख के ना पता चलेगा, ऐसे तो पता चलेगा नहीं। पूर्ण वर्ग का मतलब 2 बार में उसका गुणा उतना आ जाना चाहिए, है ना? चलिए पूर्ण वर्ग के बारे में देख लेते हैं, क्या हुआ। देख रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा और बता देते हैं, बस थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आज के लिए इतना रोक देंगे। क्या बोले हैं जी बताने के लिए? बोलो जी, पूर्ण वर्ग के बारे में बोले हैं ना? हाँ, पूर्ण वर्ग के बारे में बोले हैं। तो बस एक लाइन देख लेते हैं, इसमें बताना है आपको कि कौन संख्या पूर्ण वर्ग है, ठीक है? बस यही चीज ना छाटना है आप लोगों को, है ना? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। हम दे रहे हैं संख्याएं, उसमें से आपको बस बताना है। जैसे दिया है 64, क्या है? 64, 121, 144, फिर है आपका 110, फिर है 81, है ना? फिर है 36। अब आपको बताना है कि इसमें पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन है, बता दीजिए फटाफट। इतना आज के लिए रोक देते हैं, इतना बता के बोलिए। पूर्ण वर्ग मतलब सीधा सीधा किसी संख्या से किसी संख्या में गुणा किए हो तो संख्या पूरा हो, क्या हो? पूरा हो। तो अब इसमें देख लीजिए कौन कौन संख्या है। हमको लगता है 64 है, ये कितने का वर्ग है? 8 का। 8 गुणे 8 करेंगे, इसका 11 गुणे 11, इसका 12, इसका पता नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक। ये 9 का, ये 6 का। हमको पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई, जो पूर्ण संख्या नहीं है और जो है उसको लिख लिए। बात समझ में आई? तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक, अच्छे से पढ़िएगा।